गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कन्या राशि वर्गो। आपकी लाइफ में लव लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो वर्गो, ये जो रीडिंग रहेगी टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। अगर आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट और वीनस अगर आपका वर्गो राशि में है तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में इन जनरल। वर्गो कन्या राशि, लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड, एंड एट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो, मैं देख रही हूँ कि आप किसी पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है इस पर्सन का सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट पाइसेस हो। स्ट्रॉन्ग पाइसेस पर्सनालिटी है जिनसे आप डील कर रहे हो। अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें ना इस पर्सन की, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली, गट फीलिंग को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी गट फीलिंग ना इनसे कह रही है कि जैसे आप कुछ ना कुछ, या इन जनरल लाइक मे बी ये किसी और की एनर्जी, आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनसे कोई कुछ हाइड कर रहा है। मे बी वो आपकी एनर्जी हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आप इनसे कुछ तो है जो छुपा रहे हैं, आप इनसे कुछ सीक्रेट रख के चल रहे हैं, आप इन्हें शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इन्हें बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटिव एनर्जी है डेफिनेटली। और लाइक इस वजह से ना ये पर्सन लगातार स्टक फील कर रहे हैं। स्टक एनर्जी है इस पर्सन की, नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एक मेंटल स्टकनेस दिख रही है इस पर्सन के साइड से। वर्गो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये अपने माइंड में, हेड में स्टक नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस पर्सन की एनर्जी रिजिड नहीं है, ये पर्सन बहुत ओपन अप काइंड ऑफ एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, बट कुछ तो है जो इस पर्सन के अंदर ही अंदर चल रहा है। और मे बी इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ हाइड कर रहे हो, और समहाउ ये पर्सन खुद हो सकता है कि इस कनेक्शन से एस्केप कर रहे हैं, या इन जनरल ये कुछ सीक्रेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, जो बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनालिटी मीन्स आपसे ज़्यादा शेयर ना करना, आप इन जनरल बहुत ज़्यादा शेयर ना करना किसी से भी कुछ भी, और अपने मन में ही चीज़ें रखना। प्लस ये पर्सन ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इन जनरल लाइफ को लेके भी। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है या पर्टिकुलर कोई पर्सन है जिनको लेके हो सकता है ये कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग में रह रहे हों, लेकिन एक स्केपिज्म दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। इग्नोर कर रहे हो सकता है ये आपको इग्नोर कर रहे हो वर्गो, कम्प्लीटली स्केप कर रहे हो, या बहुत सारी ऐसी कोई इनकी लाइफ में इन जनरल कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ इन्होंने किसी तरह का चीटिंग फेस करी है, धोखा फेस किया है, ठीक है। और ये उस चीज़ को सोच सोच के कॉन्स्टेंटली स्टक फील कर रहे हैं और नेगेटिव रह रहे हैं, और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसी रह रही है। हालांकि ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को ये होल्ड भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई पास्ट रिलेटेड सिचुएशन हो जहाँ पे इनको धोखा मिला था, इनके साथ चीटिंग हुई थी,
ये कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? द वर्ड, दिस इज योर एनर्जी, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही कोल्ड दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी यू नो, हालांकि काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट भी दिख रही है, कोल्ड भी दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्लोज हो रही है, या ये साइकिल क्लोज हो रही है, या यहाँ पे चीज़ें एंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, मतलब जो हो रहा है ठीक है, मुझे एक्सेप्टेड है, या इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। और बहुत सारे लाइक वर्गो के पार्टनर्स ना एक एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एनर्जी में है, एक्सट्रीम डीप थिंकिंग दिख रही है इस पर्सन की, और ये पर्सन एट द सेम टाइम बहुत एक्सेप्टिंग मोड में भी दिख रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर एक लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होके भी ये सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रही है, या फिर आपने कुछ तो है जो इनसे सीक्रेटिव रखा है, कुछ तो है जो इनसे छुपाया, और जब इन्हें पता चल रहा है तो इन्हें लग रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। या ऑब्वियसली अंदर ही अंदर ये दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करा लिया है कि जो भी इनके साथ हो रहा है सिचुएशन और कनेक्शन में, उसके लिए ये रेडी है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको फेस करने के लिए ये रेडी है। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे वर्गों के पार्टनर्स की लाइफ में एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी है, और आपके एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, या मे बी आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन को ये सारी चीज़ें जब पता चल रही हैं तो एक तरफ बहुत धक्का लग रहा है, झटका भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक एक्सेप्टेंस मोड है, और थोड़ा सा एक गुस्सा भी है, एक एंगर भी है, ठीक है, इस पर्सन की साइड से। और इन्हें लग रहा है कि इन्हें शायद ये चीज़ें पता नहीं थी, बट कहीं ना कहीं ये सीक्रेट बाहर आ गया है। आपने इस पर्सन से हाइड किया था ये सब कुछ, बट ये सीक्रेट बाहर आ गई है, इस चीज़ को ये चीज़ का पता चल गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने खुद ने कोई डिसीज़न लिया हो आगे बढ़ने का, हालांकि ये बहुत खुश नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद आप उस तरह से इस कनेक्शन में अपनी तरफ से दे नहीं रहे थे, प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, आपकी साइड से वो बैलेंस, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी। सो ये इस चीज़ को लेके भी काफ़ी एंगर में हो सकते हैं। सो जो भी स्टोरी आपसे रेजोनेट कर रही है उसे ही आपको रखना है। कहीं ना कहीं देखो दिख रहा है कि जैसे इन्होंने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, ठीक है। इन्होंने भी किसी तरह से अपनी लाइफ में ये स्टक नहीं होना चाह रहे हैं। इन्होंने खुद ने भी ये डिसीज़न ले लिया है कि इन्हें आगे बढ़ना है। हालांकि उस डिसीज़न को लेने के बाद ये बहुत खुश नहीं है, बहुत हैप्पी नहीं है, अंदर ही अंदर एक अजीब सी आइसोलेटेड थिंकिंग है, आइसोलेशन है, एकाकीपन है, बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक कांस्टेंट रिपीटिंग पैटर्न है कि बार बार सेम ही चीज़ें चल रही हैं, बार बार
सिमिलर पैटर्न इस पर्सन को देखने मिल रहा है या तो इस कनेक्शन में या तो इन जनरल इनकी लव लाइफ में। हालांकि ये रेडी है, हालांकि ये प्रिपेयर हैं कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। थोड़ा सा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये ज़रूर हो सकती है, बट ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जो है वो है, और कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये एक लेवल तक चीज़ों को लेके क्लियर है। सो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आपने इन्हें ना बताया हो बट इन्हें सडनली पता चला और इस चीज़ को लेके इन्हें एक तरह से एक दुख भी है, ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम लेवल का की सैडनेस और दुख है, लेकिन उसी के साथ साथ एक तरह की क्लैरिटी भी है और एक तरह का अपने आप को मनाना कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो या फिर खुद भी किसी के साथ बढ़ने लग जा रहे हो। हालांकि ये सब करके बहुत खुश नहीं है, बट फिर भी ये अपने आप को स्टक नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन में, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें आगे बढ़ना ही है, चाहे उसमें कितना भी पेन मिले इनको, कितनी भी सफरिंग मिले, चाहे इनको कितना भी डिफ़िकल्टी आए आगे बढ़ने में, बट इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो साइन से डील कर रहे हो, वर्गो पर्सन से डील कर रहे हो बेसिकली। सो वर्गो आपके पर्सन की नेक्स्ट लाइक आपके पर्सन चाहते क्या हैं अभी भी, लाइक जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बियॉन्ड इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में आपके लिए और इस रिश्ते से। जस्टिस, दिस इज़ अ लिब्रा एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। सो ये ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। इनका अभी तो मेन टास्क यही है कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। देखो इन्हें ये तो लग नहीं पा रहा है कि अब आप और ये पर्सन दोबारा कभी साथ आ पाएंगे या आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो पाएगा या चीज़ें आपकी मेंटेन हो पाएंगी। उस चीज़ को लेके तो ऑब्वियसली ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये इस पर्सन के अंदर कॉन्स्टेंट एक नेगेटिव थिंकिंग ही है। हालांकि इन्हें ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं कि ठीक है जो होना था वही हुआ है, या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम ये इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे हैं, और इस बात को लेके भी कि ये आपसे कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, या कभी कुछ चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, उस चीज़ को लेके भी ये बड़े नेगेटिव हैं। हालांकि ये ट्राई कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में लाइक लोगों से कनेक्ट करें, लोग इन द सेंस हो सकता है फ्रेंड सर्कल, हो सकता है इनकी लाइफ में भी लोग आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। सो ये खुद भी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अदर ऑप्शंस में, अदर चीज़ों में लगाना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं बेसिकली। क्योंकि ये कितना भी सोच लें बट इन्हें लग रहा है कि किस्मत में वही होगा जो होना है, और किस्मत में वही हो भी रहा है जो होना लिखा था बेसिकली। सो आप किसी प्रोमिनेंटली किसी लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हो। सो वर्गो आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके मन में लव और अफेक्शन अभी भी है कहीं ना कहीं आपके लिए, और लविंग केयरिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। भले ही आपकी वर्गो स्पेशली एनर्जी कोल्ड हो सकती है,
या डिटैच्ड हो सकती है, बट स्टिल इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ ये हर चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं जो भी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में, और दुखी भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं। दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि ये आपसे बात करें, कनेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, या आपके पास आपके पास चल कर आए, जो भी जैसे भी ये चाह रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट इनके मन में बार बार ये चीज़ें उठ के आ रही हैं कि क्या करें, कॉल करें, मैसेज करें, कनेक्ट करें। आपने, हो सकता है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लिया हो वर्गो कि आपको नहीं करना है, आपको बात नहीं करनी है। एट द एंड आपने एक फर्म डिसीज़न लिया हो कि नहीं, अब नहीं हो सकता, या आपके साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव ना हो, बट इस पर्सन को बार बार लग रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं डिसीज़न ले लिया हो, बट इनके मन ही मन में चलती रह रही हैं चीज़ें। सो आप किसी एरीज पर्सन से डील कर रहे हो। सो वर्गो, आपके पर्सन की नेक्स्ट, आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के फ्यूचर में क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है वर्गो, आपके पर्सन, देखो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अपने फ्रेंड्स के साथ या मे बी किसी पर्सन के साथ पर्टिकुलरली ओवरऑल सिचुएशन को शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। और दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रह रहा है, स्टक एनर्जी भी है, स्पेशली आपके पर्सन को हो सकती है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्टक एनर्जी, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं किसी से इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को। आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये शेयर ज़रूर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को किसी के साथ। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, स्लीपलेस नाइट्स भी रह रही हैं। सो वर्गो, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। द वर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, टावर। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना है वर्गो, ठीक है। आई नो आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, और आप एक काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ को जी के आ रहे हो, या आप एक कांस्टेंट डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरते आ रहे हो। इट्स अ वेरी पेनफुल एंड सफोकेटिंग एंड सफरिंग काइंड ऑफ एनर्जी जिससे आप अभी तक एक्चुअल में डील कर रहे हो। बट ऐसा लग रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। बस आपको ना अपने साइड से किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एनर्जी को फोर्स नहीं करना है। प्लस आपको अपने साइड से कुछ ऐसा करना नहीं है, कुछ ऐसा कहना नहीं है किसी से जिससे बाद में वो चीज़ आप पर ही रिवर्स बैक करे, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपके जितनी भी सफरिंग है, आपके जितने भी पेन है, वो सडनली चेंज हो रहे हैं, उनमें सडनली एक बड़ा बदलाव आ रहा है, और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी लाइफ में पूरी तरह से एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है फॉर द गुड वन, ओके। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।